राजपूत समाज इस बार 70% भाजपा के साथ है। कांग्रेस को मुसलमानों के वोट जा रहे हैं 22,000, शहर के वोट 14,000, 14 और 22 37 ही हुए, तो 38,000 प्यारोटी बिष्टू समाज के वोट बीजेपी को आ रहे हैं। अभी नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी के न्यूज फलोदी। साथियों, आप सभी के कहने पर कई दिनों से आपके कमेंट आ रहे हैं कि आप एग्जिट पोल लाओ, तो पूरी फलोदी विधानसभा का एग्जिट पोल तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार जारी है एग्जिट पोल लाने की। पर आज हमारे साथ हरि माडपुरा जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ नेता हैं और बाप भाजपा मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो आज इनका भारतीय जनता पार्टी का क्या एग्जिट पोल है, उनको लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। हम जितनी भी पार्टियां हैं फलोदी में, उन सभी पार्टियों के एग्जिट पोल जो है उनको भी आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। आज जो है, आज हरि भाई के साथ है और हरि भाई जी इसे फलोदी विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का जो एग्जिट पोल है उसको लेकर हम खास बातचीत करते हैं। हरि जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आपका एजी के न्यूज का कि आप हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव को लेकर के सकारात्मक प्रयास कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरि जी, अब की बार आपका एग्जिट पोल क्या है, क्या लगता है? अब की बार जो है फलोदी विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं। चुनाव फलोदी विधानसभा की बात की जाए तो सभी बूथों में समथिंग 255 लगभग बूथ थे, उनमें सभी में शांतिपूर्ण मतदान हुए और लोगों ने जोश और उत्साह के साथ मतदान किया है। तो अब की बार क्या लगता है, क्या है आपके एग्जिट पोल? हमारे देखो, ये तो पूर्ण रूप नतीजा तो 3 दिसंबर को आएगा आम जनता के सामने, और बहुत ही अच्छा नतीजा रहेगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप नतीजा रहेगा। और हमारी जो आप मोटा मोटी बात कर रहे हो, आपका एग्जिट पोल क्या है? देखो, हम फील्ड में रहते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं के साथियों के बीच में रहते हैं, तमाम तरह के 36 कौम के सैकड़ों लोगों से प्रत्येक दिन संपर्क होता है। अगर मोटा मोटी फलोदी में बैठ करके हम फलोदी विधानसभा के तमाम साथियों ने भी फीडबैक लिया है, आदरणीय एमएलए साहब बाबा राम जी के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी के सभी श्रेष्ठ और वरिष्ठ जनों ने तमाम तरीके से फीडबैक लिया है। और मैं भी एक पार्टी का बाप का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले तो मैंने बाप मंडल के 60 बूथ है उनसे फीडबैक लिया, और उसके बाद में विधानसभा की टीम के साथ बैठ करके पूरी विधानसभा क्षेत्र के 200 समथिंग 59 बूथ है जितने भी है, उन प्रत्येक बूथों से एक एक कार्यकर्ताओं से, एक एक जो एजेंट बैठे जो बूथों पर काम कर रहे थे, उनसे हमने फीडबैक लिया। उन्हीं के अनुरूप फलोदी विधानसभा की सीट भाजपा बहुत अच्छे अंतराल से जीत रही है, और मेरा मानना है मोटा मोटी 25,000 से ज्यादा मतों से भाजपा फलोदी से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं 25,000 से जीत रही है फलोदी विधानसभा, तो किन आंकड़ों पर आप कह रहे हैं? एक बार मैं आपको मोटा मोटी बताऊं, फलोदी सिटी से शुरुआत करें। फलोदी सिटी के अंदर नगर परिषद क्षेत्र फलोदी, वहाँ टोटल 28,000 वोट पड़े, और 28,000 के अंदर अगर मोटा मोटी माना जाए तो इस बार सिटी में भाजपा के प्रति लोगों में बहुत बड़ा उत्साह नजर आ रहा था, बहुत अच्छा कवरेज हमने देखा, उनका क्रेज बीजेपी के प्रति। तो 3,000 वोट अन्य पार्टी नदीले खड़े उनको जाए तो पीछे बचते हैं 25,000, और 25,000 के अंदर अब सिटी के प्रत्याशी है कांग्रेस से आदरणीय प्रकाश जी संघानी, और बाबा राम जी भी सिटी से जुड़ाव रखते हैं। जाति समीकरण को भी देखते हुए, कांग्रेस का वहां दबदबा देखते हुए, फिर भी वहां सिटी में कोई ज्यादा कांग्रेस हमसे लीड नहीं ले रही है। अगर सिटी के माहौल देखा जाए तो सिटी के लोग मानते हैं कि हम तो बराबर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं मान करके 10,000 प्लस वोट भाजपा के खाते में आते नजर आ रहे हैं, और 14,000 समथिंग कांग्रेस खाते में जा रहे हैं। तो वहां भी 4,000 की लीड कांग्रेस ले रही है। फिर आ जाओ आप ग्रामीण क्षेत्र में, मुसलमान समाज को कांग्रेस फलोदी ग्रामीण, हाँ फलोदी ग्रामीण, फलोदी विधानसभा पूरी की बात करूं मैं, मोटा मोटी अभी एक बार, मुसलमान समाज को कांग्रेस अपना वोट बैंक मान रही है, और मुसलमान समाज के टोटल अमूमन 45 बूथ है, 45 बूथ होने में हमने वहां गणित लगाई है तो टोटल 32,000 समथिंग वोट पड़े,
45 बूथों पे 32,000 में कुछ एचसी के वोटर है, उसमें 7 मुसलमानों गांव में, जैसे अपन बुरुज में है तो बुरुज में एससी के वोटर है, हिंडाल गोल में प्रत्येक बूथों पर एससी एसटी के और भी जातियां मुसलमान गांव में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो टोटल 32,000 वोट पड़े हैं। 32 में से दो हमने ये जो मेरा जी है और पप्पू खिलजी को कम से कम 4,000 वोट तो जाएंगे मोटा मोटी माने मुसलमानों के गांव में। तो पीछे बचे 28,000, 28 में से 6,000 वोट बीजेपी को गिने हम लोगों ने, कम से कम हमारे फीडबैक के हिसाब से तो कार्यकर्ता ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन हमारी नजर से हमने गिने इतने हैं कि मोटा मोटी जीत का आइडिया लगा जाए तो पीछे बचते हैं 22,000 वोट कांग्रेस के खाते में डालो। तो यहाँ भी 6,000 वोट आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा नकारात्मक बात लगी, फिर भी मुसलमान समाज इस बार बीजेपी के साथ रही। फिर विष्णु समाज की मोटा मोटी बात की जाए तो विष्णु समाज के कांग्रेस में वोट गए हैं, लेकिन 38,000 वोट से ज्यादा के वोट बीजेपी खाते में आए। ठीक है, अब फिर घंटियाली पंचायत समिति की बात की जाए तो कुल विष्णु समाज के कितने वोट पड़े हैं और उनमें से कांग्रेस या अन्य पार्टी को कितने गए? हम लोग मानते हैं 44 से 1,000 समथिंग विष्णु समाज की वोट पड़े, और उसमें से कांग्रेस के खाते में मेरा मानना है 4,000 वोट जाएंगे, 2,000 और कहीं गिन लो, 38,000 क्लियरिंग वोट भाजपा को आ रहे हैं, और कांग्रेस को मुसलमानों के वोट जा रहे हैं 22,000, शहर के वोट 14,000, 14 और 22 37 ही हुए, तो 38,000 प्योरिटी विष्णु समाज के वोट बीजेपी को आ रहे हैं। अब ये मोटा मोटी समीकरण है, अब समझना चाहिए लोगों को। अब लोग बात कुछ कांग्रेस के तो करेंगे, लेकिन नतीजा 3 तारीख को आएगा। फिर रही राजपूत समाज इस बार 70% भाजपा के साथ है। कितनी भी अफवाह उड़ाई, कितनी भी बातें की, लेकिन 70% राजपूत समाज के गांव में मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ है। 1-2 गांव कहीं छोड़ दिया जाए, वहां बराबर है, वहां भी कोई जीत नहीं रही कांग्रेस, वहां हमारा मामला बराबर हो रहा है, लेकिन 70% वोट वहां पड़ा, भाजपा में पड़ा है, और 30% कांग्रेस में गए। ये राजपूत समाज के गांव की हकीकत है। ठीक है, अब फिर मूल ओबीसी रही। अब मूल ओबीसी के आपको भी पता है, सबको भी पता है, मूल ओबीसी जो जातियां है हमेशा बीजेपी के साथ रही है, और बाबा राम जी के तो सदैव साथ रही है, इसलिए मूल ओबीसी के 70% से ज्यादा के वोट भाजपा के पक्ष में पड़े। ठीक है, बाप सिटी की बात की जाए तो वहां 5500 समथिंग वोट टोटलिंग कास्ट हुए, तो उसमें से 3,000 वोट भाजपा को आए, 500 वोट मेरा प्लस गए, और 2,000 वोट में कांग्रेस सिमट रही है। अब मतलब कांग्रेस की लीड ले ही नहीं रही ना, थोड़ी सी सिटी में भी हम बराबर पहुंच रहे हैं, तो और तो छोड़ो सब बात ये है। अच्छा, घंटियाली का आपने बताया नहीं। घंटियाली पंचायत समिति ऑल इज वेल 15,000 से बीजेपी आगे रहेगी। पूरी पंचायत समिति की बात की जाए घंटियाली की, मोटा मोटी सीधी बात है। अच्छा, कांग्रेस फिर वह दूसरे देख लो, जितने वोट पड़े उनमें 15,000 वोट से बीजेपी आगे रहेगी बराबर करके। मान लो 50,000 वोट पड़े हैं, तो 35,000 में 17 कांग्रेस और बीजेपी मान के 15,000 प्लस कर लो, तो 32,000 वोट बीजेपी को आ रहे हैं, और 17,000 में कांग्रेस थक रही है। ये हालत है घंटियाली की। अगर मान लो अमूमन 50,000 हम माने, ये बात है। और यदि एसटीएससी की बात की जाए तो अब की बार मेहरा जी जो उनके एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही पप्पू खिलजी जो एएसपी और आरएलपी का गठबंधन है, तो आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण है वो भी यहाँ पर आया था, बड़ी सभा की थी। तो क्या लगता है एसटी-एससी वोटों में किस प्रकार का ध्रुवीकरण हो सकता है? एससी-एसटी के पूरे वोट कांग्रेस के थे, आपको भी पता है, सबको भी पता है, और मेरा जी ने बहुत अच्छी मेहनत की, और मेरा जी का क्रेज गाँव में मैंने देखा, गांव के अंदर एससी-एसटी समाज के में तो विशेष कर क्रेज रहा। तो इस बार मैं खुद, हमारे प्रधान रतन सिंह जी है, 15 बूथों से ज्यादा बूथों पे गए, 10-15 बूथों पे मैं भी गया। तो मेघवाल समाज, एसटी के, भील समाज के, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो तो बीजेपी के मूल वोटर थे और वो बीजेपी के साथ रहे हो गए, लेकिन इस बार एससी के, कांग्रेस के जो वोट थे, बीजेपी के थे तो बीजेपी को पड़े, लेकिन जो कांग्रेस विचारधारा के वोट थे एससी में, वो वोट मेरा मानना है कि पूरे मेरा जी को गए।
हर गांव में अलग टीम थी मेरा जी की, हर बूथ पर अलग उनका सिस्टम था, अलग ही पर्ची काट रहे थे, अलग ही अपनी गाड़ियों से आ रहे थे, अलग ही बूथ पे वोट देने जा रहे थे। तो अमूमन मैंने देखा है बारू, धोलिया, टेकरा, इधर देखो आप सीड़ा, जेमला, रानेरी में कुछ वोट, फिर आपके बुरुज में, कानासर में, तो आगे जाओ आप 500 वोट समथिंग मेरा जी को गए। तो प्रत्येक गांव में शेखासर में 500 से ज्यादा वोट मेरा जी को गए। तो ये आप मान लो कि बारू में 500 से 450 वोट कम से मेरा जी को गए। आप कहीं जाओ तो मेरा जी को बहुत ज्यादा वोट पड़े, और ये मेरा जी के जो वोट गए हैं वो पूरे पूरे कांग्रेस के वोट गए हैं। खिलजी को, पप्पू खिलजी को जो वोट गए हैं वो पूरे पूरे कांग्रेस को वोट गए हैं, और भी किसी को गए वो सब कांग्रेस के गए। बीजेपी का कोई वोट बैंक का जो बिखरा नहीं, एक मुश्त है जो वोट पब्बा राम जी को भाजपा के खाते में पड़े। अच्छा हरी जी, एक अभी खबर आ रही थी कि बूथ नंबर 244 जहां पर पब्बा राम जी ने अपना वोट दिया है, उस जगह पर बहुत ही ज्यादा कम वोट पड़े, मिनिमम 50% वोट ही हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, शेर का आधा बूथ है, उसमें शेर का भाग है, आधा आरसीपी और ये बापू नगर वाला ये भाग है। तो हमारा बीजेपी के जो वोट थे वो तो बाबा राम जी के इनके संपर्क में, हमारी बीजेपी की टीम के संपर्क में थे, जो जाति हमसे जुड़ी हुई थी बीजेपी से, वो तो पूरे वोट पड़ गए। अब जो नहीं पड़े वो कांग्रेस के वोट नहीं पड़े, वहां कांग्रेस के लोग बाहर रह रहे हैं, कुछ तो जो शहर के लोग है वो आए नहीं। तो बीजेपी के जो वोट पड़े उसमें 70 से 75% से ज्यादा बीजेपी के वोट निकलेंगे, आप खुले तब देख लेना। तो वहां भी बीजेपी जीतेगी उस बूथ पे भी। अच्छा हरी जी, अब ये जो चुनाव तो निपट चुके हैं, अब इनके जो रिजल्ट है वो तो 3 तारीख को आएंगे। 3 तारीख से पहले तो हर एक की जीत ही है, हम किसी को। पर अब आपका क्या कहना है? ये शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है और मतलब लोगों में काफी खुशी है कि भाई हमारा प्रत्याशी है वो जीतेगा। आप में भी खुशी होगी और अन्य पार्टियों में भी खुशी होगी कि उम्मीद होती है कि हमारा प्रत्याशी जीते। आपका क्या कहना है? हाँ देखो, मतदान शांतिपूर्ण हुआ, ये अच्छा बात है। सभी फलोदी विधानसभा वासियों का बहुत बहुत आभार, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक वोटर का आभार। लेकिन एक मेरा सबसे बड़ा आपके इस चैनल के माध्यम से आरोप है, सरकार जो पूर्व कांग्रेस की सरकार है, जो प्रशासन जो अभी वर्तमान में उन्हीं की सरकार का खड़ा किया हुआ था। तो पूरी फलोदी विधानसभा के कितनी 100 पंचायत समथिंग 259 बूथ, नगर परिषद, नगर पालिका, जहां जिस क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का कांग्रेस ने पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया और वोटरों को भय बताना, डराना, धमकाना, ऐसे प्रत्येक लालच लोभ कांग्रेस देने की कोशिश पूरी की। लेकिन जनता ने बहुत ज्यादा दब करके सटीक, मतलब जैसे एक स्प्रिंग होती है उसको अपन पीसते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से वो सटीक छलांग लगाती है। तो उसी तरह झटका कांग्रेस को जनता ने दिया। उस सरकारी मशीनरी के दबाव में नहीं आकर के उनको सबक सिखाने के लिए वोट भाजपा के प्रति किया। अभी सुशासन आएगा राजस्थान में और आम जनता की सरकार बनेगी और 36 कौम में भाईचारा बना रहेगा और विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि भाजपा राज्य में हमेशा यही नजर आया और आगे भी यही आएगा। पंचायती राज के चुनाव हो उसमें भी यही काम किया कांग्रेस ने, इस चुनाव में किया। लेकिन अब ये लास्ट ही था, अब कांग्रेस का और कांग्रेस के लगे हुए प्रशासन का अंत हो चुका है और भाजपा का राज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। इस प्रकार हरी जी के अपने विचार रहे और इनका एग्जिट बोल रहा। हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि अन्य नेता हैं, कांग्रेस के हैं चाहे आरएलपी के हैं, इनके भी एग्जिट पोल लाएंगे और अंत में हमारे भी लगभग समथिंग 1-2 तारीख को एग्जिट पोल एजी की न्यूज फलोदी के भी आ जाएंगे। देखते रहिए एजी की न्यूज फलोदी। जय हिंद, जय भारत।